फीचर कंट्रोल फ्रेम्स यानी कि FCFs इंजीनियरिंग ड्राइंग्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ये हमें किसी फीचर के फॉर्म, साइज और पोजीशन के बारे में एग्जैक्ट लिमिट्स बताते हैं। आसान भाषा में कहें तो FCFs एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज की तरह होते हैं इंजीनियर्स और मैन्युफैक्चरर्स के लिए। अगर FCFs ना हो तो पार्ट्स के डिजाइन को लेकर कंफ्यूजन हो सकती है। FCFs मैन्युफैक्चरिंग में कंफ्यूजन को दूर करते हैं, जिससे इंटरचेंजेबल पार्ट्स बनते हैं। ये मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक क्लियर रोड मैप की तरह होते हैं, एरर्स को कम करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी बनाए रखने के लिए FCFs बहुत जरूरी होते हैं। FCFs पहली नजर में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लग सकते ISN, लेकिन इनका स्ट्रक्चर लॉजिकल होता इज। हर FCF में कंपार्टमेंट्स होते ISN, जिनमें स्पेसिफिक सिंबल्स और वैल्यूज होते ISN। फर्स्ट कंपार्टमेंट में जियोमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक सिंबल होता है, जो ये बताता है कि किस तरह का कंट्रोल अप्लाई किया जा रहा IS। ये स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, सर्कुलैरिटी या फिर कोई और कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है जिसे कंट्रोल देने की जरूरत है। सेकंड कंपार्टमेंट टॉलरेंस वैल्यू बताता है, जो आइडियल जियोमेट्री से परमिसिबल डिविएशन की न्यूमेरिकल लिमिट होती इज। ये वैल्यू बताती है कि मैन्युफैक्चर्ड फीचर स्पेसिफाइड जियोमेट्री से कितना डिविएट कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए, एक स्मॉलर टॉलरेंस वैल्यू फीचर की एक्यूरेसी के लिए स्ट्रिक्टर रिक्वायरमेंट को दर्शाता इज। FCFs के इंस्ट्रक्शंस को समझने के लिए इन सिंबल्स को समझना बहुत जरूरी इज। इसे एक नई लैंग्वेज सीखने की तरह समझो। हर सिंबल एक स्पेसिफिक जियोमेट्रिक कंट्रोल को रिप्रेजेंट होता है और एसोसिएटेड टॉलरेंस वैल्यू उसकी एक्सेप्टेबल लिमिट डिफाइंड होती है। तीसरा कंपार्टमेंट अगर हो तो डेटम रेफरेंस बताता इज। डेटम्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते आइजर क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट्स का काम दोते आइसान, जहां से बाकी मेजरमेंट्स और टॉलरेंसेस लीग होती आइसन। ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड दोते आइसन, ये सुनिश्चित दोने के लिए कि फीचर्स एक दूसरे के सापेक्ष करेक्टली लोकेटेड और ओरिएंटेड आइसन। किसी पार्ट पर फीचर्स के रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए डेटम रेफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एंकर पॉइंट्स की तरह काम करते हैं, मेजरमेंट्स के लिए एक कंसिस्टेंट रेफरेंस सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। डेटम्स किसी पार्ट पर फीचर्स की एक्यूरेट पोजीशनिंग और ओरिएंटेशन इंश्योर करते हैं। डेटम्स को टिपिकली लेटर्स से आइडेंटिफाई किया जाता है, जैसे A, B या C। फॉर एग्जाम्पल, एक गियर असेंबली में डेटम सेंट्रल एक्सिस हो सकता है। इन एसेंस, डेटम्स मैन्युफैक्चरिंग में कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी अचीव करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। सेक्शन 4 प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, रीडिंग एन FCF। FCF को कैसे पढ़ते ISN ये समझने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते ये सुन। मान टेकन जे एक रेक्टेंगुलर प्लेट के ड्राइंग है जिसमें एक होल इज। होल से जुड़ा एक FCF बताता है कि उसकी पोजीशन उसके आइडियल लोकेशन से 0.1 मिलीमीटर के अंदर होनी चाहिए, डेटम A को रेफरेंस कंसिडरिंग। इसका मतलब है कि जब मैन्युफैक्चर्ड प्लेट को मेजर किया होता है तो होल का सेंटर उसके इंटेंडेड पोजीशन से 0.1 मिलीमीटर से ज्यादा डिविएट नहीं कर सकता। मेजरमेंट डेटम A के रिलेटिवली गोएगी। यह इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट कर पाना मैन्युफैक्चरर्स और इंस्पेक्टर्स दोनों के लिए बहुत जरूरी है। मैन्युफैक्चरर्स मशीनिंग प्रोसेसेस के दौरान रिक्वायर्ड एक्यूरेसी डिटरमिन दोने के लिए FCFs का यूज दोते ISN। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर्स यह वेरीफाई दोने के लिए FCFs पर निर्भर दोते ISN कि मैन्युफैक्चर्ड पार्ट डिजाइन स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से है या नहीं। सेक्शन 5 द इंपॉर्टेंस ऑफ FCFs इन मैन्युफैक्चरिंग। पार्ट्स की इंटरचेंजेबिलिटी इंश्योर करने में FCFs का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब पार्ट्स FCFs द्वारा डिफाइन किए गए टॉलरेंसेस और डेटम्स के साथ मैन्युफैक्चर किए जाते हैं तो उनके असेंबली के दौरान सीमलेसली फिट होने की संभावना ज्यादा होती है। ये मास प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा FCFs मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करने में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। निष्कर्षतः
फीचर कंट्रोल फ्रेम्स ड्राइंग पर बस सिंबल से ज्यादा होते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग में प्रिसिजन और कंसिस्टेंसी अचीव करने के लिए एसेंशियल कम्युनिकेशन टूल्स होते हैं।